Hello viewers, in this video we shall talk about a block and tackle system that is a simple machine. सिंपल मशीन का हमने दो एग्जांपल्स पहले ले रखा है, जैसे सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल मूवेबल पुली। तो ये जो हमारा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें दो ब्लॉक्स होता है, नेमली अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक। तो एज वी कैन सी हियर, ये जो हमारा अपर ब्लॉक है ऊपर में जो दिख रहा है, ये एक रिजिड सपोर्ट में फिक्स्ड है ना। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से एफर्ट लगाना छोड़ भी देते हैं, रस्सी छोड़ भी देते हैं, तब भी ये अपर ब्लॉक तो यहाँ पे हुक के हेल्प से यहाँ पे फिक्स्ड है रिजिड सपोर्ट में। लेकिन जो हमारा लोअर ब्लॉक दिख रहा है, एज वी कैन सी हियर, कि ये लोअर ब्लॉक का ये पुली या फिर ये पुली, दे रेस्ट ऑन द स्ट्रिंग, है ना। अगर हम यहाँ से स्ट्रिंग छोड़ें तो ये जो लोअर ब्लॉक है ये स्ट्रिंग के ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो लोअर ब्लॉक नीचे गिरेगा अलोंग विद द लोड। तो इसको लगातार हमें इधर से एफर्ट लगाते रहना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, है ना। एज वी कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी, आइडियल केस में, आइडियल केस मतलब जब वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट होता है, या एनर्जी इनपुट इक्वल एनर्जी आउटपुट बोल सकते हैं, तो उस केस में एम ए और वी आर दोनों का वैल्यू सेम होता है। और तो एम ए और वी आर दोनों किसके इक्वल है? टोटल नंबर ऑफ पुलीज के इक्वल है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि एम ए और वी आर में क्या रिलेशन होता है। अगर आइडियल केस है तो एम ए और वी आर इक्वल कैसे होता है ना। तो अब ये एम ए का वैल्यू इसमें कितना होगा या वी आर का वैल्यू कितना होगा देखते हैं। एल इज इक्वल टू या ई इज इक्वल टू, इन दोनों का वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं टेंशन के टर्म्स में। जैसे हमें यहां से दिख रहा है कि ये जो फ्री एंड है स्ट्रिंग का, इधर से हमने एफर्ट लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको बैलेंस करेगा ये टेंशन दैट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां से एफर्ट लगाया तो ये स्ट्रिंग भी हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा उसको बैलेंस करने के लिए, तो एफर्ट इक्वल टी हो गया। लाइकवाइज यहाँ पे ये लोड दिख रहा है, लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, इसको बैलेंस करने के लिए कितना टेंशन रिस्पॉन्सिबल है, इस वाले को छोड़ के, है ना, क्योंकि ये एफर्ट को बैलेंस कर रहा है। 1 2 3 4 एंड 5, तो these 5 tensions are balancing the load, so we can write over here L is equals to 5T। तो MA का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? MA क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। तो MA के जगह हमने रखा 5T और एफर्ट के जगह रखा T। T गॉट कैंसल्ड, तो वी गॉट MA is equal to 5। एज वी कैन सी हियर, MA और VR दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो VR भी कितना आ गया? 5। तो ये 5 यहां पे क्या है? 1 2 3 4 5, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ पुलिस, है ना। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, ये हम सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं ये मेथड जब एफर्ट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, तब। ये इसका लिमिटेशन है। अगर एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, तो वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ पुलिस टू गेट द वैल्यू ऑफ VR, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं देखते हैं। एफर्ट डाउनवर्ड लगे या एफर्ट अपवर्ड लगे, हम ऐसा तरीका सीखेंगे जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इन सब डायरेक्शंस का एफर्ट का। हम काउंट कर सकते हैं इसमें से नंबर ऑफ टेंशंस बैलेंसिंग द लोड। तो कितना टेंशन से जो लोड को बैलेंस कर रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये तरीका हमारे लिए आसान है, ये हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, एफर्ट के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो VR का वैल्यू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टेंशंस बैलेंसिंग द लोड, है ना, नंबर ऑफ टेंशंस बैलेंसिंग द लोड। तो यहां पे कितना टेंशंस बैलेंस कर रहा है? 5, तो हमारा VR का वैल्यू 5 हो गया। आइडियल केस में MA का भी वैल्यू इतना ही होगा, नंबर ऑफ टेंशंस बैलेंसिंग द लोड के इक्वल होगा आइडियल केस में। लेकिन एक्चुअल केस में जो हमारे डेली लाइफ में हम एनकाउंटर करते हैं, उसमें कभी भी MA VR के इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में आइडियल केस में तो ये पॉसिबल है, एक्चुअल केस में MA हमेशा VR से कम होगा, मतलब MA हमेशा 5 से कम ही होगा। इसका रीजन हमें पता है, इफिशियंसी फॉर एन एक्चुअल मशीन इज ऑलवेज लेस देन 100%, या फिर अगर नंबर में बोले तो ऑलवेज लेस देन 1। ये एटा है सिंबल, इट इज यूज्ड फॉर एफिशिएंसी। तो अगर इफिशियंसी लेस देन 1 है तो हमारे पास एक्सप्रेशन था कि MA इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू VR, है ना, MA इक्वल इफिशियंसी इंटू VR। तो इफिशियंसी अगर लेस देन 1 है, जैसे 0.9 0.8 कुछ भी, तो ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करेंगे VR से, तो MA का वैल्यू 5 से कम ही होगा, है ना। तो आई होप सो कि हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में, वो उसके बारे में आपको सारी चीज समझ में आओ। उसके अलावा भी अगर सिंपल मशीन में या किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत लगता है तो यू कैन लेट मी नो। आई शैल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।